आलोक झट से अपनी नींद से उठता है, थोड़ा सा बेचैन होकर। अपने चारों ओर देखकर उसे याद आता है कि वो अपनी साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशन में था, जब उसको थोड़ा सा झपकी लग गया। और फिर ये अजीब सा ख्वाब। ये तीसरी बार हुआ कि सेशन चलने के दौरान वो सो जा रहा है और ये अजीब सा ख्वाब देखकर बेचैन होकर उठ रहा है। पिछले 6 महीने में कोई भी सेशन में ये कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये ख्वाब पिछले 2 महीने से पहले उसने कभी भी नहीं देखा। न एक्सीडेंट से पहले, न 6 महीना कोमा में रहने के दौरान। पर अब ये ख्वाब, जो पहले पहले सिर्फ रात को ही दिखाई देती थी, अब दिन में भी सताने लगी। कितना अजीब ख्वाब है। एक पैर भूरे रंग के पानी में और दूसरा हरा रंग के पानी में। ऐसा कैसे हो सकता है? आलोक धीरे से बड़बड़ा के बोला, फिर से वही ख्वाब। एक लड़की का आवाज आलोक को चौंका देता है। पीछे मुड़ के देखता है कि उसके साइकियाट्रिस्ट बिना डॉक्टर को ओवरकोट पहने हाथ में चेंबर की चाबी लिए खड़ी है। डॉक, ये सेशन खेल कितना दिन और चलेगा? आपको तो पता है ना, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि आप मुझे ट्रैवल करने की परमिशन लेटर दो और वो लेकर मैं ये स्टेज से बाहर जा सकूं, अपने बीबी को ढूंढ सकूं। आलोक अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से कहा। आलोक, तुम अभी भी काफी वीक हो फिजिकली और मेंटली भी। राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। 6 महीना का कोमा तुम्हें काफी हद तक तोड़ दिया है अंदर से, और दिमाग का संतुलन भी ठीक नहीं है। वरना 2 रंगों वाला पानी कोई एक साथ थोड़ी ना देखता है। बार बार ख्वाब में, इस हालत में मैं और परमिशन टू ट्रैवल लेटर भूल जाओ। पर डॉक, मेरी बीबी को ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं वो एक्सीडेंट के बाद किस हालत में है, कहाँ है? आलोक बोल उठा तो डॉक्टर भी अपनी आवाज गंभीर करके बोली, 35,000 के फीट के ऊपर से गिर के सिर्फ तुम जैसा नसीब वाला ही बच सकता है। ये हकीकत जितनी जल्दी तुम अपनाओगे उतनी जल्दी मेरे तरफ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पाओगे। उस प्लेन में ट्रैवल करने वालों में से एक तुम ही लौता सर्वाइवर हो। मैंने खुद चेक किया लिस्ट, पर रति का बॉडी तो नहीं मिला ना डॉक। डॉक्टर इस बात को काट नहीं पाई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हाथ में चाबी को थोड़ा हिलाकर बोली, यू नो व्हाट, आज का सेशन हम लोग आउटडोर में कंप्लीट करेंगे। कहाँ डॉक? गुरुद्वारा। पर डॉक, आपको तो पता है मेरी रति खो जाने के बाद से मुझे किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं रहा, जानती हूँ। पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि गुरुद्वारे में कोई भी भगवान का मूर्त नहीं है। हिंदू रिलीजन में पला बड़ा हुआ आलोक कंफ्यूज्ड होकर पूछा, तो क्या है गुरुद्वारे में? आस्था, विश्वास, सच्चाई और निष्ठा। मतलब क्या डॉक? बताती हूँ, पहले तुम चलो तो सही, डॉक्टर बोली और आलोक को गुरुद्वारे में ले जाकर दिखाई कि गुरुद्वारे के बाहर कोई भी भिखारी नहीं है, कोई भी साफ सफाई के कर्मचारी नहीं है। फिर भी गुरुद्वारा कितना साफ, सुंदर और दर्शनार्थियों से खुश मिजाज लग रहा है। ये कैसे डॉक? आलोक पूछा तो डॉक्टर ने समझाई, इंसान पेट के लिए भीख मांगता है, पर यहाँ 24 घंटे लंगर में खाना मुफ्त में मिलता है। और खाना पकाने के लिए या साफ सफाई करने के लिए मजदूर क्यों रखे, जब इंसान खुद ही पूरे निष्ठा के साथ सेवा करने में लगे रहते हैं 24 घंटे गुरुद्वारे में। ये इंसान का आस्था और विश्वास ही तो है, जो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ना देखकर इंसान से अपना अपना कर्म सेवा के रूप में करवा के गुरुद्वारे का सच्चाई निखार के सबके सामने ले आती है। आलोक ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा, फिर पूछा, पर आज का सेशन यहाँ क्यों ख़त्म करने का सोचा आपने? डॉक्टर उत्तर दिया, क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट के बावजूद तुम जिंदा हो। कोई तो वजह होगी। ये कौन सा आस्था है, किसका विश्वास है जो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ धीरे धीरे ठीक कर रहा है? उस सच्चाई जो तुम्हारा जिंदा रहने के कारण है, अगर उद्घाटन हो जाए तो
तुम जैसे पागल प्रेमी से छुटकारा पालूंगी। ये कह के डॉक्टर थोड़ा हंसी और अपना रुख बदली गुरुद्वारे के बाहर रखे बेसिन की तरफ। वहां हाथ धोकर पैर धोने लगी सामने रखे पानी के टब में। आलोक भी ऐसा ही किया, पर जैसे ही उसने अपना दोनों पैर उस टब में रखा तो एक चीख के साथ बेहोश हो गया। होश में आते ही बेचैन होकर बोला, डॉक डॉक, इस बार कुछ और भी दिखा मुझे। वो ब्राउन और ग्रीन कलर के पानी के साथ साथ मुझे रति दिखी। वो डूब रही है डॉक, एक हरे रंग के पानी में वो डूब रही है। मुझे उसे बचाना पड़ेगा। परमिशन लेटर दे दो डॉक, मुझे रति को बचाने जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर थोड़ा एजिटेटेड होकर बोली, आलोक अपने होश में आओ। हमने पहले भी बताया तुम्हें, ब्राउन और ग्रीन पानी एक साथ साथ नहीं हो सकती है। तुझसे क्या गल कर रहे हो? ऐसा होता है? उत्तराखंड में भूरे रंग का आलोकनंदा नदी जब हरे रंग के भागीरथी नदी से मिलता है तो देवप्रयाग में गंगा का जन्म होता है। पीछे से एक दर्शनार्थी बोला तो ये सुनकर आलोक और उसके साइकियाट्रिस्ट दोनों ही सुन पर गए। अगले दिन आलोक हाथ में परमिशन लेटर लेकर देवप्रयाग के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही पूरे उत्साह के साथ हर एक होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, इन, होमस्टे, मंदिर, चिकित्सालय और पुलिस थाने में ढूंढा रति को, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रति नाम की कोई भी औरत कभी भी कोई भी होटल में चेक इन नहीं किया, ना ही कोई अस्पताल में चिकित्सा किया, ना ही कोई औरत पिछले 1 साल में नदी में डूब के मरने की रिपोर्ट हुई। पूरा टूट गया आलोक। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। आलोकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल में बैठे अपने ख्वाब को याद करके रोने लगा। क्या मतलब था उस ख्वाब का? क्यों उसे रति डूबता हुआ दिखा जबकि थाने में ऐसा कोई भी रिपोर्ट का जिक्र नहीं है? क्यों वो अभी भी जिंदा है? क्या मतलब इस जिंदगी का जब उसमें रति ही ना हो? नहीं, मुझे नहीं जीना रति के बिना। डॉग सच ही कहती थी, रति इज नो मोर। ये सब ख्वाब मेरे अनस्टेबल माइंड का रचना है। 35,000 फीट से गिरकर कोई जिंदा नहीं रह सकती है। रति, मेरा रति, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये मन में कहते कहते आलोक धीरे धीरे अपना कदम पानी की तरफ बढ़ाने लगा। पहले दाएं पैर पानी में रखा, हरा पानी उसके ऊपर से बहने लगी। फिर बायां पैर रखा, भूरे रंग का पानी उसके ऊपर से बहने लगी। फिर धीरे धीरे आलोक पानी में उतरने लगा। उसका पैर, फिर कमर, फिर छाती और लास्ट में चेहरा पानी में डूब गया। सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। धीरे धीरे दम अटकने लगा। सांस धीरे धीरे बंद होने लगा। आलोक के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज़ से आलोक भाग जाता है और आंखें खोल के देखता है कि वो एक कुटिया के अंदर एक चारपाई में लेटा है। हड़बड़ी में उठने की कोशिश में चारपाई के बाजू में रखे खाली ग्लास गिर जाता है और उस आवाज़ से बच्चा और भी जोर से रोने लगता है। जो बुजुर्ग औरत उस 4 महीने के बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा नाराज होकर बोली, उठ गए आप? अगर मरने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है तो ज़रा इस बच्चे को सुला दीजिए। मुझे आपके लिए कड़ा बनाने जाना पड़ेगा। आलोक पूरा बौखला कर बोला, क्या मैं जिंदा हूं? मरा नहीं अब तक? मरना? अरे ये देवप्रयाग है। यहाँ आलोकनंदा और भागीरथी के संगम से जीवन जन्म लेता है। गंगा। यहाँ जीवन मिलता है, मौत नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े प्लेन के एक्सीडेंट में से गुजर के भी इंसान जिंदा रहता है अपने अंदर की जीवन को जन्म देने के लिए। और तुम डूब कर मरने की बात कर रहे हो? आलोक की आंखें पूरा बड़ा हो गया प्लेन क्रैश की बात सुनकर। वो झट से पूछा, आप किस प्लेन क्रैश के बारे में बात कर रहे हो और कौन बच गई थी उसमें से?
अरे कुछ 1 साल पहले की बात है। एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद। मैंने तो नहीं देखा। बस एक लड़की डूबती हुई दिखी मुझे भागीरथी नदी में। मैं कूद कर उसकी जान तो बचा लिया, जैसे मैंने बचाया तुम्हारा आज। पर उसको होश में नहीं ला पाई। पूरे 8.5 महीना बेहोशी में लेटी रही, इसी चारपाई में वो। और 8.5 महीना उसकी कोख में ये बच्चा बड़ी होती गई। सिर्फ इसका जन्म के बाद कुछ शायद 1 मिनट तक होश में आकर बच्चे की तरफ देखकर बोली, बेटी, प्लेन क्रैश की वजह से तुम्हारी माँ रति तुम्हें छोड़ के जा रही है। हो सके तो माफ़ कर देना। अपने पापा आलोक का ख्याल रखना। और बस ये कहकर वो चल बसी। अपने बच्चे का नामकरण भी नहीं कर पाई बेचारी लड़की। आलोक कपकपाती हुई हाथ से अपने बच्चे को गोद में लिया और रोते रोते बोला, गंगा, मेरा गंगा, मेरा बच्ची गंगा। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया अपने जानने वालों के साथ तो हम जैसे छोटे स्टोरी राइटरों को प्रेरणा मिलेगी और भी ऐसा थ्रिलिंग वीडियोस बनाने के लिए। तब तक